रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो पोयम का कलेक्शन है उसमें 35 नंबर की जो पोयम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पर बनने वाले कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, नेम द पोएट ऑफ द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, किसके द्वारा लिखी गई थी पोयम? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो हम आंसर में लिखें द पोयम इज रिटन बाय अ ग्रेट पोएट। ये पोयम लिखी गई थी एक महान कवि के द्वारा जिसका नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर। सेकंड क्वेश्चन, हाउ शुड द माइंड बी अकॉर्डिंग टू द पोएट? कवि के अनुसार हमारा मन कैसा होना चाहिए? तो हमारा मन, देखो ये जो लाइन लिखी इसी में पता चल रहा है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, मन हमारा कैसा हो? विदाउट फियर, भय मुक्त हो, फियरलेस हो। तो हम आंसर में लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू पोएट, इस कवि के अनुसार, ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर है इनके अनुसार, द पोएट, इन कवि के अनुसार द माइंड, जो हमारा मन है वो कैसा होना चाहिए? शुड बी फियरलेस। फियरलेस का मतलब ही होता है विदाउट फियर, फियरलेस, विदाउट फियर। हमारा मन बिना डर के होना चाहिए, निडर होना चाहिए, हम मन से निडर हों। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन? कवि का क्या मतलब है? बाय द टर्म, इस पंक्ति से, 3 शब्दों से क्या मतलब है? हैड, हेल्ड, हाई, सिर ऊंचा, ऊंचा सिर। इससे क्या मतलब? ऊंचे सिर से मतलब है कि जो लोग हैं वो अपने आप की रिस्पेक्ट करें, सेल्फ रिस्पेक्ट रहें और डिग्निटी में रहें, प्रतिष्ठा में रहे, एकदम एक मान मर्यादा रहे लोगों में। तो द पोएट मीन्स बाय द टर्म, इस टर्म हैड, हेल्ड, हाई से मतलब है दैट पीपल शुड लिव विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। लोग सम्मान के साथ, आत्मसम्मान और मर्यादा के साथ, अपनी प्रतिष्ठा के साथ जिए। अकॉर्डिंग टू टैगोर, अगला क्वेश्चन, टैगोर के अनुसार हाउ शुड नॉलेज बी स्प्रेड? टैगोर के अनुसार, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार ज्ञान किस तरह बांटा जाना चाहिए? तो ज्ञान बिना जाति धर्म के भेदभाव के बिना, उसकी पाबंदी के बिना बांटा जाना चाहिए। देखो यहाँ पे, नॉलेज कैन बी स्प्रेड, नॉलेज बांटा जा सकता है इफ, यदि, इट इज़ फ्री, यदि यह मुक्त हो। किससे मुक्त हो? फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन, उस पाबंदी, उस बंधन से मुक्त हो। किसका बंधन? ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, जाति और धर्म का अगर बंधन से मुक्त होगा ज्ञान, तभी वो बांटा जा सकता है। इसके आगे और भी क्वेश्चन है, मैं फटाफट उनको लिखता हूँ और फिर आपको वापस, चौथा हो गया, 5वें से समझाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट डज द पोएट मीन? कवि का क्या मतलब है? किससे? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, संकीर्ण घरेलू दीवार। मतलब कि अपने ही माइंड में हम एक संकुचित सोच पैदा कर लेते हैं, जिस वजह से हम किसके बैरियर्स खड़े कर लेते हैं? जाति के, संप्रदाय के और धर्म के। यही आंसर है। देखो, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, संकीर्ण दीवारों से ये मतलब है, द पोएट मीन्स, कवि का ये मतलब है, द बैरियर्स ऑफ कास्ट, जाति, कम्युनिटी, समुदाय, एंड रिलीजन और धर्म। जाति, समुदाय और धर्म के बैरियर्स का मतलब होता है रुकावट, जो कि देश की प्रगति में रुकावट बन रहे। किसकी रुकावट है वो? जाति की रुकावट, एक तरह से संप्रदाय की वजह से रुकावट, और धर्म की वजह से हम रुकावट में, कि इस धर्म का, इस संप्रदाय का, इस जाति का तो रुकावट बन रही है। अगला क्वेश्चन, हाउ आर वर्ड्स बी इन द ओपिनियन ऑफ टैगोर? इन द ओपिनियन का मतलब होता है की राय में। इन द ओपिनियन ऑफ माई फादर, मेरे पापा की राय में। इन द ओपिनियन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त की राय में। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में। तो इन द ओपिनियन मतलब की राय में। किसकी राय में? टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर की राय में हमारे शब्द कैसे होने चाहिए? बी मतलब होना। हमारे शब्द कैसे होने चाहिए? अकॉर्डिंग टू टैगोर के अनुसार, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार, आवर वर्ड्स, हमारे जो शब्द रहें, शुड कम आउट, वो आने चाहिए। कहाँ से आने चाहिए? फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हार्ट, दिल की गहराई है उससे आने चाहिए। व्यक्ति जो भी कहना चाहता है साफ साफ कहे, दिल में कुछ भी ना रखे, दिल से बोले व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन टायरलेस स्ट्राइविंग अचीव परफेक्शन? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो आप टायरलेस स्ट्राइविंग करें? स्ट्राइव मतलब होता है प्रयास, मेहनत, ठीक है, बहुत ज़्यादा परिश्रम। और कैसा? टायरलेस, टायर्ड, आई गॉट टायर्ड, मैं थक गया। टायर का अर्थ होता है थकना। टायरलेस, अथक, बिना थके। स्ट्राइविंग, प्रयास, अथक परिश्रम की वजह से हमें परफेक्शन, हमें पूर्णता कैसे प्राप्त हो सकती? किसकी वजह से? अथक परिश्रम की वजह से हमें परफेक्शन कैसे मिल सकता है? हमें पूर्णता कैसे मिल सकती? तो आंसर में लिखा है परफेक्शन कैन बी अचीव्ड, हमें पूर्णता तभी मिल सकती है ओनली
बाय किसकी वजह से? केवल बाय कांस्टेंट हार्ड वर्क। निरंतर जो हम हार्ड वर्क करेंगे, निरंतर परिश्रम जो करेंगे, तभी हमें परफेक्शन मिला। इसलिए हमें टायरलेस स्ट्राइविंग, अथक परिश्रम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज रीजन कंपेयर्ड विद। ये क्वेश्चन इस तरह, विथ व्हाट, विथ व्हाट। विथ व्हाट का अर्थ होता है किसके साथ, विथ व्हाट किसके साथ, किसके साथ? रीजन कंपेयर्ड, रीजन की तुलना की गई है। व्हाट इज रीजन कंपेयर्ड विद? रीजन, रीजन का मतलब होता है बुद्धि या विवेक। हमारे बुद्धि या विवेक की तुलना किससे की गई है? तो एक बहाव, एक नदी, एक स्वच्छ बहाव से की गई है, स्ट्रीम से की गई है। स्ट्रीम का मतलब होता है बहाव। रीजन इज कंपेयर्ड, डी लगा लेना भैया, नहीं लगा इसमें, कंपेयर्ड। रीजन इज कंपेयर्ड विथ अ स्ट्रीम। रीजन, हमारा जो बुद्धि है, हमारा विवेक है, उसकी तुलना की गई है स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है बहाव, एक बहाव से की गई। अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ 9 से लेके 12 तक, ठीक है। वापस मैं आपको नवा क्वेश्चन लिख के बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है नवा क्वेश्चन, वेयर हैज़ रीजन लॉस्ट इट्स वे। रीजन का मतलब होता है बुद्धि या विवेक। हमारे बुद्धि और विवेक ने कहाँ पर रास्ता भटक गया है? तो आंसर देखिए, रीजन हैज़ लॉस्ट इट्स वे। हमारा जो बुद्धि, हमारा विवेक जो है वो रास्ता भटक गया है। ड्रेरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट। डेड हैबिट का मतलब होता है पुराने रीति रिवाज, एक तरह से। इससे पहले आप 11वां क्वेश्चन देखें, व्हाट डज द पोएट मीन बाय डेड हैबिट्स। पहले डेड हैबिट्स के जो 9वें क्वेश्चन के आंसर में डेड हैबिट आया, इसको पहले समझे। 11वें क्वेश्चन से कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय डेड हैबिट। डेड हैबिट, इसका लिटरली मतलब निकला है, शाब्दिक अर्थ तो डेड हैबिट मतलब मृत आदतें। मृत आदतों से क्या मतलब है? डेड हैबिट का मतलब मृत आदतें नहीं, सीधा सा मतलब निकलता है डेड हैबिट मेन, ये जो पुरानी आदतें, डेड हैबिट मृत आदतें, इसका मतलब है कि ओल्ड कस्टम्स, वो पुराने रीति रिवाज। कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज, विच, जो कि, विच हैम्पर प्रोग्रेस। पुराने रीति रिवाज जो कि प्रोग्रेस, हमारे जो देश का विकास है उसमें रुकावट डाल। हैम्पर, हैम्पर का मतलब होता है रोकना, रुकावट डालना, बाधा डालना। हैम्पर, हैम्पर मतलब बाधा डालना, रुकावट डालना, रोकना। किसको रोकना? प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब कि विकास। मान लीजिए देश का विकास कर रहे हैं, लेकिन एक परंपरा है पुरानी की नहीं, महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, महिलाएं केवल घर संभालेंगी। तो ये जो कस्टम है, ये जो पुरानी रीति रिवाज, इस वजह से प्रोग्रेस नहीं हो रही देश की, तो ये डेड हैबिट है, ठीक है। इनका कोई मतलब नहीं, डेड हैबिट, ये पुरानी आदतें बिल्कुल डेड हो चुकी है, इनका कोई मतलब नहीं। तो डेड हैबिट का मतलब ये है। तो नवा क्वेश्चन एक बार और देखें, वेयर हैज़ रीजन लॉस्ट इट्स वे। हमारी बुद्धि कहाँ खो गई है? रास्ता भटक गई है हमारी बुद्धि। रीजन, बुद्धि, विवेक, हमारा विवेक, हमारा बुद्धि कहाँ रास्ता खो गया है? तो रीजन हैज़ लॉस्ट इट्स वे। जो बुद्धि है वो रास्ता भटक गई, किसमें? इन ड्रेरी डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। खाने के टाइम पे जो मिठाई वगैरह खाई जाती है उसको भी डेजर्ट बोला जाता है, याद रखिएगा। जो रेगिस्तान है डेजर्ट, कैसा रेगिस्तान? ड्रेरी। ड्रेरी का अर्थ होता है धूल भरा, निरस, जहाँ पे पानी की एक बूंद भी ना होते। जो निरस सा रेगिस्तान है, किसका रेगिस्तान? डेड हैबिट। मतलब हमारी जो पुरानी कस्टम्स है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही, जो आदतें हमारी पुराने रीति रिवाज, उसका रेगिस्तान। वहाँ पे हमारा रीज़न, हमारी बुद्धि जो है वो भटक जाती है, एक तरह से बुद्धि काम ही नहीं करती। समझाने जाओ कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, तो वो बोले कि नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। समझ सकते हैं आप, कहीं कहीं पे आपके साथ भी हुआ होगा। 11वां क्वेश्चन हो गया। 12वां और लास्ट क्वेश्चन देखें, विच इज़ द माइंड, सॉरी वेयर इज़ द माइंड लेड फॉरवर्ड बाय गॉड। भगवान के द्वारा हमारा मन कहाँ की ओर ले जाया जाएगा, ठीक है। तो देखें आंसर, द पोएट मीन्स, शायद ये क्वेश्चन रह गया, पहले इसको करा देता हूँ। व्हाट इज़ द टायरलेस स्ट्राइविंग फॉर। क्वेश्चन बनेगा फॉर व्हाट। फॉर व्हाट मतलब किस लिए? द टायरलेस स्ट्राइविंग, जो हमारा अथक प्रयास है, अथक परिश्रम है, वो किसके लिए है? तो वही पूर्णता को हासिल करने के लिए। टायरलेस स्ट्राइविंग, अथक परिश्रम, इस फॉर, वो किसके लिए? अचीविंग परफेक्शन, पूर्णता हासिल करने के लिए है अथक परिश्रम। लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द माइंड लेड फॉरवर्ड बाय गॉड। भगवान के द्वारा मन को कहाँ ले जाया जाता है, ठीक है, ले जाया जाए, प्रार्थना की जा रही एक तरह से, कहाँ ले जाया जाए? द पोएट मीन्स टू गेट फ्रीडम। कवि का मतलब है कि भगवान हमारे मन को या हमें इस तरह ले जाया जाए कि हमें स्वतंत्रता मिल सके। कहाँ से? फ्रॉम द ब्रिटिश रूल
ये जो ब्रिटिश शासन है इससे स्वतंत्रता मिल सके। एंड ओल्ड वोर्न आउट कस्टम, वोर्न आउट का मतलब होता है घिसे पिटे, कैसे कस्टम, कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज, पुराने रीति रिवाज, कैसे पुराने घिसे पिटे, वोर्न आउट, जिनको हम पहन लिया और आउट, ठीक है, वोर्न आउट, जैसे कपड़े रहते हैं ना वोर्न आउट, जिनका काम हो गया पहन चुके, तो वोर्न आउट का मतलब होता है घिसे पिटे। ओल्ड वोर्न आउट कस्टम्स, पुराने घिसे पिटे रीति रिवाज, ठीक है, इनसे मुक्ति मिले। देखो एक तो ब्रिटिश रूल से मुक्ति मिले, ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिले, और पुराने घिसे पिटे रीति रिवाजों से मुक्ति मिले। और क्यों मिले? टू लीड अ फ्री एंड डिग्निफाइड लाइफ, ताकि हम स्वतंत्र और एक प्रतिष्ठित जीवन को जी सके। लीड अ लाइफ मतलब जीवन जीना। टू लीड अ फ्री एंड डिग्निफाइड लाइफ, स्वतंत्र और प्रतिष्ठित जीवन को जी सके। ये क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप है 12 तक करा दिया मैंने। शॉर्ट आंसर टाइप में 13-14 दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप में थोड़े बड़े से 2 क्वेश्चन हैं। तो अगला जो वीडियो रहेगा वो 13-14, जो इसके बाद 13वां-14वां जो क्वेश्चन है वो, और 2 बड़े वाले, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वो करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लेना। इसका एक फ़ायदा ये रहेगा कि ये वीडियो आपके पास से मिस नहीं होगा। कभी भी आप लाइब्रेरी में क्लिक करके लाइक्ड वीडियो में जाकर इस पूरे 1 से लेकर 12 तक जो मैंने क्वेश्चन करवाए ये आप समझ सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वीडियो मिस नहीं होगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेते तो जो मैं पढ़ाता हूँ सब कुछ आपके पास रहेगा, कभी मिस नहीं होगा सब्सक्रिप्शन में क्लिक करके। बाकी इसको अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। अगला मैं लेके आऊँगा 13-14, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप में, और पहला दूसरा क्वेश्चन जो 2 ही क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप में। फिर अगला अपन चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू।